अच्छा, तो क्या मूर्तिकार ने बाहर से लाकर उस पत्थर में मूर्ति डाल दी क्या? बताओ। ऑलरेडी उस पत्थर में एक मूर्ति थी, केवल बाहर के आवरण हटाने की जरूरत थी। अब बाहर का आवरण हटाया तो अंदर भगवान प्रकट हो गए। ऑलरेडी आप सब भगवान हो, केवल बाहर का आवरण हटाने की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हटाने की जरूरत है मेरी माँ। जिस दिन ये बुराइयां हट जाएंगी आप भगवान ही हो। आप भूल गए हो कि आप कौन हो। मेरी माँ, सबके अंदर भगवान है या नहीं? हर पत्थर में भगवान है या नहीं? किसी भी पत्थर के अंदर मैं मूर्ति निकाल सकता हूं कि नहीं? हाँ मेरी माँ, हो सकता, सबके अंदर है। इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं को याद रखना, ये जो वृंदावन में बिहारी जी है ना, ये डायरेक्ट नहीं खाते, ये तो इनडायरेक्ट खाते हैं। कैसे? जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। कौन सा बच्चा? गर्भ का बच्चा। जब माँ गर्भवती होती है, 9 महीने का, 8 महीने का गर्भ होता है, तो माँ जो खाती है वो बच्चे के अंदर जाता है या नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं मेरी माँ? सही है? माँ कहते हैं उस टाइम माँ के 2 पेट होते हैं, उस टाइम भूख भी ज्यादा लगती है माताओं को। सही है क्या? एक अपना खाती है, एक बच्चे का खाती है। तो माँ का खाया हुआ यदि बच्चे के पेट में जा सकता है तो बूढ़ी माताएं खाएंगी तो भगवान के पेट में क्यों नहीं जाएगा? तो जब आप इन वृद्ध माताओं की सेवा करेंगी, जब आप इन वृद्ध माताओं के लिए दान करेंगी, रोटी देंगी, भोजन देंगी, आजीवन सदस्य बनकर आप जब अपने नाम का वो पैसा बैंक में जमा करेंगे और बैंक का ब्याज फिर वृद्ध माँ तक पहुंचेगा और उसी से दोनों वक्त की रोटी चलेगी, तो आपका जब भोजन माँ करेगी तो वो भगवान तक पहुंच गई। और उस बहन ने 11,000 रुपए का सहयोग कहा कि पिताजी मेरी ओर से वृद्ध माताओं के लिए 11,000 का सहयोग पहुंचाइए। ये सारा कार्य श्री हरिचंद्र गुप्ता जी कलकत्ता में रह करके वो खुद जुड़े हैं, आसपास रिश्तेदारों को भी जोड़ रहे हैं। और ये हमें फोन लगाकर बढ़िया बढ़िया बातें कहते भी रहते हैं, सुनाते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। आप लोग भी अपने परिवार रिश्तेदारों को भी प्रेरित कर सकते हैं। फिरोजाबाद से हमारे भैया जी यहाँ उपस्थित हैं। आपने कहा है कि इस कक्षा में लास्ट दिन भंडारे में हमारी ओर से सेवा दी जाएगी, भोजन में सबको सेवा दी जाएगी, सहयोग दिया जाएगा। दमन से हमारी मैया जी आई थी, कल चली गई। उन मैया ने कहा कि हमारी ओर से सारे भक्तों को गुलाब जामुन बांटी जाए। गुलाब जामुन हम चाहती हैं खिलाना, मतलब सारे भक्त लोग भंडारे में भी सहयोग करना चाहते हैं। तो जो भक्त भोजन से भी जुड़ना चाहें, यहाँ जो कथा चल रही है 4 दिन तो हो गए, इन 3 दिन में आप लोग यहाँ के लिए कुछ सहयोग करना भी चाहें रसोई में तो आप कर सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश दिया, रहुगण का ज्ञान भंग हुआ। 28 प्रकार के नरकों का आपने वर्णन किया, डर गए परीक्षित जी, प्रभु मुझे भी नरक जाने पड़ेगा, कोई ना कोई पाप तो बना होगा। नरक कितने प्रकार के होते हैं मैया जी? 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाकर उस पाप का फल भोगना पड़ता है। हाँ, अब परीक्षित डर गए, प्रभु अब मैं कैसे बचूंगा? भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यदि तुमने भगवान के नाम का सहारा लिया तो इस नरक में जाने से सदा सदा के लिए बच जाओगे। भगवान नाम। अजामिल जैसे महापापी ने
भगवान के नाम का ही तो सहारा लिया था। अजामिल नाम के बल पर पार हो गया। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयुः विनश्यति। भगवान के सबसे बढ़िया भक्त का नाम था प्रहलाद। भगवान कब आते हैं जानती हो मेरी माँ? जब जब भगवान देखते हैं कि भक्तों पर अत्याचार हो रहा है तब तब भगवान आ जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकशिपु नाम था आपके पिता का, प्रहलाद के पिता का। हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट था, पर प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का नाम जपते थे। हरे राम श्रीमन नारायण नारायण का नित्य जाप करते थे। प्रहलाद के घर में कमी किसी चीज की नहीं थी। सोने के तो बंगले थे, कोई चीज की कमी नहीं। फिर भी प्रहलाद जी भजन करते थे, क्योंकि प्रहलाद को पता चल गया था कि मानव देह की सार्थकता केवल भगवत प्राप्ति है, केवल ईश्वर की प्राप्ति। प्रहलाद भजन करते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बोला, मूर्ख तू ज्यादा विष्णु विष्णु मत जप, मैं मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद बोले, पिताजी यदि वो चाहेगा तो ही मैं मरूंगा, और वो नहीं चाहेगा तो आपके पास आज तक ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो मुझे मार पाए, कोई शस्त्र नहीं। प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यपु ने खाई में, पर बचाने वाला भगवान हो तो मारेगा कौन? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वही बचाए वही मारे, कौन मारे और कौन बचाए? प्रहलाद को पत्थर से हाथी के पांव के नीचे दबाया, पर हाथी के पांव में इतना बल कहाँ कि वो भक्त को रौंद सके, भक्त को घायल कर सके। मेरी मां, दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती यदि आपको कृष्ण पर भरोसा है तो। बस भरोसा 100% होना चाहिए, कम नहीं हो। मैं जानता हूं कि भरोसे का फल क्या होता है। आज यहां एक मैया बैठी हैं इंदौर से, इनकी बेटी का विवाह तय हो गया था, मंगनी हो चुकी थी, सारी तैयारियां शादी की हो चुकी थी। अचानक लड़के वालों ने डिमांड कर दी कि हमें इतना दहेज चाहिए। अब तो लड़की रोने लगी, लड़की की मां रोने लगी। बताओ गुरुजी, अच्छा चल रहा था तो पहले तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए लड़की। अब तो मुंह फाड़ने लगे, शादी की तारीख निकल गई। अब क्या करें? अब लगे रोने। हमने कहा रोइए मत, शायद भगवान को मंजूर ये नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता ईश्वर आपकी बेटी को दिलाना चाहता है, इससे अच्छा संबंध ईश्वर आपकी पुत्री को दिलाना चाहता है। इसलिए ये बात पहले पता चल गई, शादी के बाद दहेज मांगता तो क्या कर लेते। तो ईश्वर जो करता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई
होती है उस अच्छाई को कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता परमात्मा को। और वो मैया भगवान के समर्पित है। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आपकी चिंता भगवान करता है, निश्चिंत हो जाइए। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। आज उस बेटी का दूसरी जगह बढ़िया विवाह लग गया और बढ़िया खुशी खुशी विवाह चल रहा, तैयारी चल रही, मंगल हो सकता। अपनी बेटी को ना लालचियों के हाथ मत सौंप देना, मैं आपसे निवेदन करूं। घर में आई हुई बारात को भी लौटाना पड़े तो हिचकिचाना मत। द्वार पर बारात आ गई और पता चला कि ये लालची है, ये डिमांड कर रहा है मंडप के नीचे दौलत की, धन की, आप बारात को वापस भेज सकते हैं, हमें नहीं देना अपनी लड़की। यदि ऐसे कदम समाज में उठाए जाने लगे तो दहेज मांगने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। ये दहेज की परंपरा बड़ी घटिया है। ये दहेज आपको क्या लगता, अच्छा है बुरा है? दहेज तो लड़की का पिता स्वेच्छा से जो दे दे वो रख लेना चाहिए, डिमांड गलत है मेरी मां। और मैं आप लोगों से निवेदन, मेरी मां कान खोल के सुन लो, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना, इतना काबिल बनाना कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। वो लड़की के पिता से ये ना कहे कि तुम हमें ये दे दो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपनी मेहनत से लो, अपनी कमाई से लो। अरे लड़की का पिता तो चाहता है मैं अपनी बेटी को क्या दे दूं, क्या दे दूं, हर पिता चाहता। पर ये मांगने वालों से ना बूढ़ा बाप मर जाता, कर्जा ले लेके बिटिया का विवाह करता, अच्छी बात नहीं है। ये दहेज का जो कीड़ा है ना, इस कीड़े को समाप्त करना चाहिए। आज भी भारत सुधरा नहीं है, आज भी बहुत बड़े बड़े दहेज चल रहे हैं, बहुत चल रहा है काम। और हम तो बहनों से कहते हैं कि आप लोग मांगने वालों से शादी करो ही मत, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर आपको भी चाहिए बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा चाहिए, पैसे वाला, बहुत पैसे वाला है, हाँ 10 लाख दे दो, अच्छा लड़का मिल रहा 10 लाख में। अरे उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसे देने की जरूरत क्या है? किसी गरीब लड़के को 10 लाख दिया होता तो वो आपकी लड़की से प्यार भी करता और 10 लाख से कोई बिजनेस व्यापार करके अपना जीवन मंगल कर लेता, आनंद कर लेता। एक मौका तो दो किसी गरीब को भी। आप लोग अमीर अमीर ढूंढते रहते हैं, हाँ? गरीब को भी मौका देना चाहिए। तो आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का ढूंढें। योग्य वर चाहिए, पैसे वाला वर ना हो। अरे आपके बच्चे में काबिलियत होगी तो वो कमा लेगा। और बड़े बाप का बड़ा नामी बेटा है तो मिट्टी में मिलाने में देर कितनी लगती है। तो मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करता हूं, आप समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, योग्य लड़का खोजना चाहिए, पैसे वाला के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप उसका साथ दो, वो आपका साथ दे, तो आप खुद पैसे वाले बन जाओगे ना आगे चल के। क्या बात है ना? ऐसी तो गरीबी भी दूर होगी। अब अमीर लड़की ने अमीर लड़के से विवाह कर लिया, अरे अमीर लड़के को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए और अमीर लड़की को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए। ऐसे में दो गरीब अमीर बन रहे हैं, गरीबी मिट जाएगी। लोग कह रहे हैं गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, तरीका हमारे पास है, पूछ लो। ऐसे में गरीबी मिट जाएगी भारत की। सही बोल रहे हैं क्या हम? पर लोग उल्टा करते हैं, अमीर अमीर कर लेते हैं। अमीर को गरीब से करना चाहिए, मीडियम से करना चाहिए। लड़की योग्य हो, लड़का योग्य। प्रहलाद जी बचपन से भजन कर रहे थे,
बचपन से भक्ति कर रहे थे। एक दिन पिता ने कहा, आज से तूने भजन नहीं छोड़ा, घर से निकाल दूंगा। निकाल दीजिए आप। संडा मर्क के घर भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़कर आए, पिता ने गोद में बिठाया, बेटा आपने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। समझ रहे हैं? श्रवणम पहली भक्ति है, श्रवणम कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। आप लोग कीर्तन करते हैं। तीसरी भक्ति है स्मरण करना। चौथी भक्ति है पांव दबाना। अभी पांव दबाने की बात हम कह चुके हैं। शास्त्रों में भी चौथा स्थान मिला है पांव दबाने को। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से चरण सेवा करता है वो चौथी भक्ति ही कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य भाव सख्य भाव और समर्पण। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास पांचवी भक्ति। चर्चाएं बड़ी लंबी है। प्रहलाद जी आज धनी है भक्ति के। आज गुरु जी घर पे थे नहीं। बड़े प्रेम से सारे विद्यार्थियों ने पूछा, प्रहलाद जी तुम्हारे तो पिता बड़े दुष्ट हैं, पर तुम भगत कैसे हो गए? तब कह दिया प्रहलाद ने कि मैंने ये भक्ति अपने पिता से नहीं, मैंने ये भक्ति अपनी माँ से पाई है। और मेरी माँ के गुरु जी हैं नारद जी। नारद जी ने ये भक्ति प्रदान की है। बोले नारद जी तुम्हारे गुरु हैं? हाँ, जब मेरी माँ गर्भवती थी तो मेरी माँ को लेकर के इंद्र गए, तब नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और मेरी माँ को सुंदर सी कथा सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर वो कथाएं आज तक मुझे याद हैं। और मुझे पता है कि सृष्टि का पालनहार कृष्ण है, इसलिए मैं उसकी शरण में रहना पसंद करता हूँ। प्रहलाद जी महाराज आज प्रेम से कीर्तन करने लगे बच्चों के साथ, प्रेम से भगवान नाम जपने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यपु आ गया। प्रहलाद जी कहने लगे, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे कन्हैया, जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी
बोवाई मैंने तेरे नाम की खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की मेरे भरोसे मत छोड़ना हो मेरे भरोसे मत छोड़ना हाय मेरे भरोसे मत छोड़ना हो मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हे मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अब प्रहलाद जी दोनों हाथ उठा के विद्यार्थियों से बोले चलो आओ कीर्तन कर लो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सभी लोग आइए नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। अब बाजार से गुरुजी आए सारे विद्यार्थी नाच रहे थे श्रीमन्नारायण अब गुरुजी ने देखा और जैसे ही प्रहलाद के पास गए क्यों प्रहलाद ये क्या है तो प्रहलाद ने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और जब हाथ पकड़ा तो भक्ति का ऐसा करंट लगा के गुरुजी भी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण अब नारायण। कीर्तन चल रहा था तब हिरण्यकश्यपु आ गया और उसने देखा तो सारे भक्त श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने तलवार उठाई और एक प्रहार किया तलवार का प्रहलाद जी के तलवार तो लगी नहीं तलवार एक खंबे पर टकरा गई और खंबा टूट गया गर्जना हुई सारे भक्त शांत कीर्तन समाप्त चुपचाप खड़े हो गए हिरण्यकश्यपु बोला मूर्ख ये तुमने आग लगा दी सारे बच्चे नाचने लगे नारायण नारायण बोलकर हिरण्यकश्यपु बोला बालक चल बोल कहां है तेरा भगवान आज हिसाब किताब बराबर करूं कहां जिसका तू नाम जप रहा बोल कहां है वो आज मुझे दिखा वो तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को छुआ नहीं था नहीं तो उसको भी ऐसा करंट लगता वो भी नाचने लगता प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान कहां नहीं है बताओ हिरण्यकश्यपु बोला कैसे खंबे में भगवान है बोले हाँ इस खंबे में भी भगवान मुझे नजर क्यों नहीं आता प्रहलाद जी बोले पिताजी किसी के सिर पे दर्द हो तो क्या दर्द आपको नजर आता है हिरण्यकश्यप बोला दर्द कैसे दिखेगा पागल प्रहलाद जी बोले जैसे दर्द होता तो है जिसको होता है वो अनुभव कर सकता है वो किसी को दिखा नहीं सकता ऐसे भक्ति जो करता है वो भगवान का अनुभव कर सकता है वो अपने भगवान को किसी को दिखा नहीं सकता ये भी एक दर्द है
दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीराबाई को ये दर्द था। कहां है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में है? हाँ, एक प्रहार किया, खंबे पर टूट गया। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सारे लोग डर गए। हिरण्यकश्यप को उठाकर नरसिंह भगवान ने गोद में लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन? नरसिंह भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु। मैं नहीं मरने वाला, ब्रह्मा से वरदान मांग रखा, ना दिन के मरूं ना रात को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात, संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, आज नाखून से मारूंगा। ये ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। हर प्रश्न का उत्तर देकर छाती को विदीर्ण कर दिया, आंतों को माला बनाकर पहन लिया नरसिंह भगवान ने। और हिरण्यकश्यप का उद्धार। प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो जीवन में, बस यही वरदान आपसे चाहता हूँ। प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठा लिया। प्रहलाद जी स्तुति करने लगे, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये, नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। क्या बताएं प्रभु, आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, बस आपका दर्शन पर्याप्त है। भगवान बोले, कुछ तो मांग प्रहलाद। प्रहलाद को भगवान जिद कर रहे हैं, मांग। और प्रहलाद ऐसा भगत मांगते ही नहीं। एक भगत ये है कि भगवान कह रहा मांग, और यहां बिना भगवान के कहे लगे मांगने। भगवान बोल रहे मांग, प्रहलाद बोले कुछ नहीं, कुछ ना मांगू ये। अरे आपको पाने के बाद क्या इच्छा है बताइए, क्या मिलेगा? अब क्या चाहिए? आपसे कीमती कोई चीज हो तो मैं मांग लूं, पर आपसे कीमती तो कुछ नहीं। प्रहलाद को भगवान ने कहा कुछ मांग। तब प्रहलाद जी ने मांगा, यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं, मेरे पिता का उद्धार हो जाए। ये इन्होंने आपको बहुत गालियां दी हैं, कहीं आप इनकी अधोगति ना कर दें। भगवान से कहा, प्रहलाद से कहा भगवान ने कि जिस पिता ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वो कितनी भी गालियां दे, हर गाली पुष्प बनकर मेरे चरणों में चढ़ेगी। तुम जैसा पुष्प उसने दिया है तो मैं उसकी गालियों को भूल जाऊंगा। मैंने उसको वो गति दी है जो बड़े बड़े साधु संतों को मैं दिया करता हूं, वो आपके पिता को दे दिया। धन्य है भगवान। पिता का सदगति हुई। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी। प्रहलाद बड़े उत्तम कोटि के भगत थे। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, तब भगवान ने मगर को बचाया। हाथी को बचाकर मगर का सिर काटा। समुद्र मंथन में मोहिनी, धनवंतरी और कच्छप अवतार धारण किया। एक बार मछली बनकर आए भगवान मत्स्य अवतार लेकर। 8वां स्कंद पूरा, 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। मैं राम कथा आज छोटी सी कहता हूं, समय मिलेगा तो कल बड़ी करूंगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, इनकी पत्नी धर्म की पत्नी से हुए हैं विवस्वान। इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इन्हीं के वंश में आगे हुए हैं राजा सगर, सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ, भागीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज, और अज के पुत्र हुए हैं श्री दशरथ। दशरथ जी की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। इन तीनों रानियों को खीर खिलाया यज्ञ भगवान ने। तीनों गर्भवती भई और सुंदर सा चैत्र का महीना आया। दिन के 12 बजे राम जन्म के टाइम पर सारे मुहूर्त सुंदर, अभिजित मुहूर्त था, रोहिणी नक्षत्र था। दिन के 12 बज रहे थे और राम के आने का टाइम चल रहा था। राम जी आ रहे हैं दिन के 12 बजे
अच्छा, भगवान राम ना दिन में आए, कन्हैया जी रात में आए, क्योंकि ना चोर रात को ही आता है, चोर रात को, और ये ईमानदार हैं इसलिए दिन में आए। कन्हैया चोर हैं, हाँ। क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं? आपने कन्हैया को जाना ही नहीं। कन्हैया मक्खन चोर नहीं है, कन्हैया तो मन चोर है, मन चुरा लेता है, दिल चुरा लेता है, दिल चुरा लेता है मेरा कृष्ण, मन चुरा लेता है, चित चोर है, उसे क्या कहते हैं? वो चित चोर है, हाँ वो चोर है, इसलिए रात को आया। बिहारी जी भी तो काले हैं, वो भी काले और रात भी काली, मैच हो गया, दिखेगा ही नहीं कि कौन खड़ा है। और इस चोरी की रात में चोर चुरा लेता है। आपके चित्त को चुराया कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि वो कब आए और कब हमारे चित्त को चुराए। राम जी आए 12 बजे, सुंदर सा समय, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूपन हारी, लोचन अभिरामा घन श्यामा, निज आयुध बुध चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। आज राम जी बढ़िया सुंदर से प्रकट भये। कौशल्या को खबर मिली दशरथ जी को पहला बेटा हुआ, खूब झूमने लगे। दूसरी खबर कैकई ने भी एक छोरा को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2। अब तो दशरथ जी नाचने लगे। भगवान देता है तो थोक में देता है, भगवान देता छप्पर, एक तो देता नहीं, और देता तो आज कल तक एक बेटे के लिए रो रहे थे दशरथ जी, और आज एक ही दिन में 4-4 छोरा। गुरु जी ने नामकरण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम। चारों भैये बड़े हो गए, विश्वामित्र जी लेकर गए। सबसे पहले भगवान ने ताड़का को मारा, अविद्या को। शिला पर पांव रखा तो पत्थर पिघल कर क्या बन गई? गौतम की नारी का उद्धार, अहिल्या का उद्धार किया। सीता स्वयंवर में पहुंचे और आज राम जी दुल्हा बन गए। आज क्या बने राम जी? आज राम जी कैसे लग रहे हैं सुना दूं क्या? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये भोजपुरी भजन है, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा? आएगा, नहीं आए तो भी सुनाऊंगा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगर, क्योंकि हमारी जो सीता माँ थी ना, वो बिहार की थी। सीता, राम जी का ससुराल क्या है, इसलिए बिहार के लोग ना राम को क्या कहते हैं? हाँ, बिहार के लोगों के राम जी क्या लगे? हाँ, इसलिए खूब मजाक चलती है। वहां के लोग कहते हैं अयोध्या में तो खीर खाने से बेटा पैदा हो जाता। वहां के लोग कहते हैं खीर ना खाओ, बच्चा पैदा हो जाएगा। तो फिर यहाँ के लोग, वो शादी में गाली चलती है ना, प्यार की गाली, क्या बोलते हैं? तो फिर यहाँ के लोग कहते हैं हाँ, हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चा पैदा होता, और तुम्हारे यहाँ तो खेत में कोई जुताई कर रहा हो ना तो बिटिया पैदा हो जाती है। ऐसी मजाक चलती है यहाँ की। वहां हमारे यहाँ खीर खाने से होता, तुम्हारे यहाँ खेत जोतने से। खूब जुताई करो खेत की, खूब बिटियां मिलेंगी। आज
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया कौन? सीता जी की नगरिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का मतलब चार भाइयों में सबसे बड़ा कमाल है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो राम जी के विवाह में। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। क्या श्रृंगार है। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, माथे पे मणि कानों में कुंडल। हाँ जी। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कजरारी काले काले जुलमी नयनवा, काली काली कजरारी जुलमी नयन। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब कन्हैया मेरे राम, हाँ श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जवान रे। अखियां न देखनी सोनली ने कान है। अखियां न देखनी सोनली ने कान है। जोग जोग जोड़िया ये, जोग जोग जोड़िया ये, जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवर सुरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, मतलब आज धरती दुल्हन की तरह सजी है। और श्याम राम को देख देख करके, सांवली सूरत देख करके कौन कौन
बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। है तो चारों कमाल, पर बड़ा तो बहुत कमाल है। आज दुल्हा बने हैं राम जी और दुल्हन बनी है मेरी जानकी जी। धनुष को तोड़ दिया राम जी ने, सीता जी आई, माला पहनाया, सुंदर विवाह चारों भाइयों का विदा भई। और जब अयोध्या पहुंचे तो वहां तो मंथरा ने आग लगा दी। कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया। राम जी वनवास 14 वर्ष चल पड़े वनवास। तमसा नदी पर पहली रात विश्राम, फिर केवट से नाव मांगी। श्रृंगवीरपुर के बाद फिर भरत जी चित्रकूट मिलने आए, फिर बाली को मारा, सबरी पर कृपा करी, बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता हुई। राम जी हनुमान जी को पठाते हैं लंका सीता मां का पता लगा कर आए। उसके बाद सेतु का निर्माण हुआ, रावण कुंभकर्ण आदि को मारकर विभीषण को राजा बनाया और राम जी सीता मां को लेकर वापस आए, भरत जी से मिलते हैं। राम कथा, राम कथा बहुत बड़ी है मेरी मां, भागवत में छोटी सी है इसलिए दास ने छोटी सी सुनाई, पर राम कथा का मैं सार सुना देता हूं। बताइए आप कभी राम बन सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। आप राम बन सकते हैं। लोग कहते हैं राम तो भगवान थे। अरे राम भी 14 वर्ष का त्याग ना करते तो क्या राम को कोई वनवास भगवान कहता? मेरी मां, जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर राम जैसी नम्रता है, जिसके अंदर राम जैसा स्वभाव है, वो भगवान नहीं तो और क्या है। 100% आप राम मत बनो, 10% तो बनो। राम जैसा स्वभाव। और याद रखना, राम से, अच्छा राम बड़े थे कि रावण बड़ा था? राम से रावण बड़ा था, उम्र में भी बड़ा था, परिवार में भी बड़ा था, दौलत में भी बड़ा था, टेक्नोलॉजी में भी बड़ा था। उसके पास पुष्पक विमान था, सिर में भी बड़ा था, 10-10 थे। रावण पद में बड़ा था, प्रतिष्ठा में बड़ा था, परिवार में बड़ा था, घर में बड़ा था, दौलत में बड़ा था, कद में बड़ा था, पद में बड़ा था। राम से सब चीज में रावण बड़ा था। बस फर्क इतना था कि रावण बोला, राम मैं सब में तुमसे बड़ा था, बस एक चीज में तुमसे छोटा निकला। क्या क्या था वो? मैं धन में बड़ा, बल में बड़ा, पद में बड़ा, प्रतिष्ठा में बड़ा, बस चरित्र से गिर गया मैं। जबकि आप चरित्र पर अडिग रहे, चरित्रवान बने रहे। आप कितने भी बड़े हो, यदि आप चरित्र से गिर जाते हैं तो रावण जैसों के आज गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। इस संसार में उसी की पूजा होती है जो चरित्र पर रहता है। चरित्र से फिसला, दुनिया उतार करके अपनी आंखों से, अपने मस्तक से नीचे गिरा देती है। और चरित्रवान हो तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएगी। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा से केवल इतना सीख लो कि मर जाना उस दिन जिस दिन तुम्हारा मन विचलित हो, मर जाना उस दिन जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो। मर जाना अच्छा है, लेकिन चरित्र से हाथ धो लेना अच्छा नहीं है। चरित्र को गिरा देना अच्छा नहीं है, चरित्र से गिर जाना अच्छा नहीं। चरित्रवान बनना, जब तुम्हारा मन वश में ना हो तो मर जाना, वो सही है। चरित्र से मत। राम और रावण में एक अंतर और था। अंतर केवल इतना था
कि राम भी शक्तिशाली थे और रावण भी शक्तिशाली था। बस फर्क इतना था कि राम ने अपनी शक्ति विभीषण को राजा बनाने में लगा दी, जबकि रावण ने अपनी शक्ति सीता माता को चुराने में लगा दी। हाँ, जब आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आपकी हालत वही होती है जो रावण की हुई, और अपने बल का, अपने पद का, अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो राम की तरह आप पूजे जाते हैं। आपके पास धन है तो धर्म से जोड़ना, कहीं आपका धन अधर्म से ना जुड़ जाए। शक्ति है आपके पास, मेरे पास बोलने की ताकत है तो मैं किसी को गाली भी तो दे सकता हूं, ऐसे चिल्ला चिल्ला करके। मैं चिल्ला चिल्ला करके गाली दूंगा तो भी शक्ति समाप्त होगी, और यदि मैं कथा सुनाऊंगा तो भी शक्ति थोड़ी सी कम होगी। बोलने में लगता है बल लगता है, बुलाते तो भगवान है, पर गाली ना देकर कथा सुनाने में अपने आप को समाप्त किया जाए तो कितनी बढ़िया बात है। ये जिंदगी आइसक्रीम जैसी है। आइसक्रीम, कुल्फी आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। हाँ, टेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगी, पिघल के गिर जाएगी। ये जिंदगी भी आइसक्रीम है, या तो इसका शरीर का सदुपयोग कर लो नहीं तो ये बर्बाद होना। तुम सोते रहोगे तो भी तुम्हें मरना है, काम करते रहोगे तो भी तुम्हें मरना है। तो सोकर क्यों समय खराब करो, जो परमात्मा ने दिया है वो क्यों ना किसी अच्छे कार्य में अपने समय को लगाया जाए। वेस्ट तो होना, मरना तो है, मैं मरूंगा, पर कथा सुनाकर मरूं, वृद्ध माताओं की सेवा करके मरूं तो मुझे तसल्ली होगी मरते समय कि हाँ कुछ करके जा रहा। मरते तो सब हैं, सब मरेंगे, आप भी हम भी सब मरेंगे, पर कुछ अच्छा करके जाएं। वेस्ट तो होना ही, टेस्ट ले लिया जाए। कई लोग ना रोते रहते, परेशान महाराज जी हम बोल, अरे क्यों रोना, क्यों रो करके वेस्ट कर रहे हो, टेस्ट लीजिए ना। हाँ, आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाए, उस परिस्थिति में आप प्रसन्न रहें और अपने मन को, अपने आप को कंट्रोल रखें, मन को साध कर रखें, अपने आप को विचलित ना होने दें। जब विषम परिस्थितियों में भी आप अपने आप को संभाल कर रखेंगे तब आपको विद्वान कहा जाएगा, समझदार कहा जाएगा। डोल गए तो खत्म। राम और रावण का युद्ध हुआ, राम जी विजय प्राप्त करते हैं, रावण मारा गया, राम जी राजा, सीता जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र। अब कृष्ण कथा सुनाकर वाणी को विराम। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, इन्हीं के वंश में हुए हैं बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु। ययाति ने अपनी जवानी पुरु से मांगी है, पुरु की जवानी लेकर भोग भोगा, बाद में वैराग्य हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह हुआ है देवकी से। देवकी की 7 बहनें थी। देवकी कितनी बहन थी? देवकी के पिता का नाम था देवक। देवक राजा की 7 बेटियां थी, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देव रक्षिता, सहदेवा, और सबसे छोटी का नाम था देवकी। 7 बेटियों से देवक की 7 6 से पहले विवाह हो चुका था। 7 की 7 वसुदेव जी से ब्याही गई थी। पहले एक पिता की 7 बेटियां होती थी ना, तो वो 7 का विवाह एक आदमी से कर देता था कि तुम ही बढ़िया हो, 7 के लिए 7 को संभालो। 7 साथ रहेंगी तो ये ज्यादा ना मुंह भी नहीं फुला पाएगा। अब एक ही घर में 7 बहनें रहेंगी तो दबदबा तो उनका ही रहेगा। वो अकेला आदमी क्या करेगा? तुम बोले कि फिर इसलिए 7 पहले पिता लोग समझदार थे, एक बेटी को परेशान कर सकता, 7 होंगी तो क्या परेशान करेगा कोई, फिर उनका वर्चस्व होगा। तो वसुदेव जी के टोटल 13 विवाह हुए थे। सबसे बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी और सबसे छोटी पत्नी का नाम था देवकी। देवकी के संग अच्छा, वसुदेव जी कोई भोगी नहीं थे कि वो विवाह करने में मर्जी उनकी थी। क्या है, वसुदेव जी सत्यवादी राजा थे। अच्छा, वसुदेव जी थे कहाँ के? आगरा के राजा थे। वसुदेव जी पहले ना 5-10 गांव का एक राजा हुआ करता था, मुखिया, छोटा छोटा राजा हुआ करता था।
वसुदेव जी राजा थे मथुरा के। कंस को बड़ा पसंद था कि मैं अपनी बेटी का बहन का विवाह करूंगा तो मेरी भी जय जयकार होगी। तो वसुदेव जी से अच्छा कोई लड़का मिला नहीं, क्योंकि वो सत्यवादी थी। वसुदेव जी से विवाह कर दिया। कंस रथ चलाने लगा, विदा करने मैं जाऊंगा, तभी आकाशवाणी हुई। आज भी जब हम मथुरा से आगरा की तरफ जाते हैं ना, तो आज भी वो स्थान है वहां पर जिस स्थान पर आकाशवाणी हुई थी। कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार मारना चाहा। वसुदेव जी समझाए, बहन को मारेगा पाप लगेगा, तुझे बच्चे से खतरा है, मैं ला कर दूंगा। जेल में डाल दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार डाला। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें, 6 बच्चों को निर्दयता से पत्थर पर पटक कर मार दिया कंस। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए। ये देवकी कौन थी? ये देवकी पिछले जन्म में कैकई मां थी। जब राम जी चित्रकूट पे थे तो कैकई मां भरत जी मिलने आए तो कैकई बड़ी उदास थी। राम ने बोला, माँ आप ये मत सोचो कि आपके कारण मैं आया हूं। पहला, अच्छा, कैकई से सबसे पहले राम ने भेंट की। प्रथम राम भेंटी कैकई, अपनी माँ से बाद में भेंट करी, पहले कैकई से भेंट करी। कैकई बोली, राम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वनवास भेज दिया, बड़ा कष्ट हुआ। राम जी बोले, माँ कैसी बात करती हो, मैंने तो आपको कुछ कहा नहीं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इस बहाने आपने मुझे मौका दिया है रावण आदि को मारने का, भक्तों को दर्शन देने का। कैकई बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम माफ करो। राम जी बोले, मैंने कर दिया। तो माफ करे हैं आप, मैं कैसे मानूंगी? तो कैकई ने कहा कि मैं तब मानूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया जब अगले जन्म में तुम मेरा बेटा बनकर जन्म लोगे। अगले जन्म में यदि तुम मेरा पुत्र बनकर जन्म लेते हो तो मैं मान लूंगी कि तुमने मुझे क्षमा। अब राम जी तो माथा पकड़ के बैठ गए। राम जी, माता जी, वो अगले जन्म की सारी प्लानिंग हो चुकी। यशोदा का बेटा बन के जाना, उसका दूध पीना, ये सब पूरा हो गया कार्यक्रम पहले से। कैकई बोली, नहीं, कुछ भी हो गया हो हमें ऐड करो उसमें, अपना कार्यक्रम रद्द करो। तो फिर राम जी ने फिर सेटअप थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर कैकई थी वो इस जन्म में देवकी बनकर आई। भगवान ने कहा, एक शर्त हमारी भी है मां, हम आपके गर्भ से जन्म ले तो लेंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। दूध तो पहले से बुक है हमारा यशोदा माँ का। यशोदा माँ के गोद में हमें रहना है, खेलना है, दूध पीना है, प्यार दुलार वहां दिखाना। हम जन्म ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया। इसलिए भगवान ने जन्म तो देवकी के गर्भ से लिया पर दूध यशोदा का पिया, क्योंकि वचन दे चुके थे। ये चर्चाएं बड़ी अद्भुत, सब जगह सुनने को आपको प्राप्त नहीं होंगी। गूढ़ बातें हैं ये, गूढ़ रहस्य है ये। आज भगवान 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, भगवान ने रोहिणी के गर्भ में भेजा, रोहिणी मां बनी बलराम भैया। और 8वें गर्भ में अब भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रात के 12 बज रहे थे। उसी समय भगवान संग देवता, पृथ्वी, ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आओ और पापी कंस का अपराध क्षमा करो, पापी कंस को मारो। भगवान बोले, हम आ रहे हैं, चिंता ना करो। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। प्रकट हो गए भगवान, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय। प्रकट हो गए भगवान, शंख चक्र गदा पद में लेकर भगवान श्री कृष्ण आए। देव वसुदेव जी ने स्तुति करी। भगवान ने कहा, मुझे जल्दी से गोकुल ले चलो। रख लिया टोकनी पर और चल पड़े। जेल के ताले खुलने लगे। भगवान को लेकर चलने की देर है, बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। स्वागतम कृष्णा। योग माया को यशोदा ने जन्म दिया था। यशोदा की कन्या चल पड़े। स्वागतम हो, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा।
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव जी चले, पानी बरसने लगा, छाता बनकर भगवान शेष खड़े हो गए। यमुना का जल बढ़ा, चरण गिरा कर दर्शन दिया। यशोदा के यहाँ कन्हैया को रखा और यशोदा की बेटी को लेकर गए। जेल के ताले बंद हो गए। 8वें गर्भ में पुत्र नहीं पुत्री हुई है। कंस ने पुत्री को पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। अब कंस थर थर कांप गया। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया। बधाई सारे ब्रज में शुरू हो गई। यशोदा, तैने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में तैने लड़ुआ सो लाला जायो है। बधाई हो आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्मोत्सव की लाखों लाख आपको बधाई। बोलो यशोदा मैया, बोलो यशोदा मैया बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब हमारी सखियां यजमान परिवार से हमारी मातृशक्ति सखियां बनकर आज बधाई लेकर आ रही हैं। जरा दर्शन करिए बधाई का लाला। बधाई हो, बरसाने से आई हैं गोपियां सखियां। बधाई हो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, गाओ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, गाओ दयाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की, नंद के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हे जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, नंद लाला प्रगट भैया, नंद लाला प्रगट भैया।
बधाई हो। रोज शाम तेरा श्रृंगार किया है, क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। शाम के बिना तुम आधे, शाम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये आप सभी लोग पीछे भी बांटिए ताकि पीछे वाले भक्तों को भी मिले, आगे आगे के भक्तों को बस ना मिले। सभी लोग ये बांटने वाले भक्त सभी लोग अपनी बधाइयां पीछे भी बांटे ताकि पीछे वाले भक्तों को भी लाभ मिले। सभी लोग अपनी मस्ती में मस्त हो जाएं और एक बार अपने सोना चांदी का ख्याल रखेंगे और झूमेंगे जरूर। हो 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों लाख बधाई। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही